हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2024-25 का जो 3 दिसंबर 2023 को पेपर हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। और ये थी प्रारंभिक परीक्षा, अब आपकी होनी है मुख्य परीक्षा। तो आप सभी, जैसा कि आपको ज्ञात है, मुख्य परीक्षा की तैयारी आप सब कर रहे होंगे, मेंस एग्जाम की। और इस मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं एक शानदार टॉपिक पर एक क्लास करवाएंगे पूरी की पूरी। पहले आपको ये दिखाएंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आता है, और आपका यहाँ पर 1 से 2 नंबर मुख्य परीक्षा 2024-25 के लिए, जिसका पेपर फरवरी में है 10 से 11 फरवरी के बीच, तो उसमें आपको अच्छे से 1 से 2 नंबर मिलेगा। तो इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से करेंगे और बहुत ही सरल टॉपिक है, इजी वे में आपको समझाएंगे। देखिए, ये गर्ल्स का पेपर आज हमने लिया है, कल इस पर हम पहली क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसका टॉपिक का नाम था वेन डायग्राम। क्या टॉपिक का नाम था? वेन डायग्राम। तो यहाँ पर उससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन कल सॉल्व करवाए थे। आज हम देखिए आपके सामने गर्ल्स का पेपर लाए हैं, और गर्ल्स के पेपर में देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसी तरह के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करवाएंगे, जैसा ये क्वेश्चन है। तो आइए सीधे चलते हैं पहले, और फिर अंत में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे। और शानदार विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा 2024 जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो चुके हैं बच्चे, जिनके घर पर कॉल लेटर आ चुका है और जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है। अगर कॉल लेटर नहीं भी आया है तो परेशान ना हो, पोस्टमैन के संपर्क में रहें। और कॉल लेटर नहीं आता तब भी आपका पेपर हो जाएगा, एडमिशन तक हो जाएगा, ये मानकर चलिए। अगर आप मुख्य परीक्षा को पास कर लेते हैं तो मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। और मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी कैसे हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम क्लास को शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सॉल्व करना होता है इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको बताया, कल की क्लास में 1 से 5 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए थे। आज हम तेजी के साथ अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जिसने भी पिछली क्लास देखी होगी वो समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से आज सॉल्व करेंगे। क्या कहा गया? और ये है वेन डायग्राम, आलेख वाले, यहाँ पर जो अच्छे से संबंध दर्शाना होता है वो वाले प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित में कौन सा चित्र न्यायाधीश, चोर और अपराधियों के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। देखिए, अपराधी, चोर और न्यायाधीश, इसके बीच आपको यहाँ पर क्या करना है, एक संबंध बनाना है। वेन डायग्राम में दिखाना है कौन सा आएगा, कौन सा डायग्राम ये चीज दर्शाता है। तो देखिए, न्यायाधीश एक अलग चीज, न्यायाधीश एक अलग पोस्ट है, और यहाँ पर क्या है, न्यायाधीश एक अलग व्यक्ति भी हो सकता है। चोर, यहाँ पर देखिए चोर अलग है, और जो चोर होते हैं वो, देखिए अपराधी क्या होता है, अपराधी ऐसे होगा, लेकिन जितने भी चोर होते हैं वो सब अपराधी कहलाते हैं। चोर जो है सारे के सारे अपराधी हो जाएंगे। तो ऐसे इसको देखिए, इन दो को हमने ऐसे बना दिया। और न्यायाधीश अलग होगा, कहाँ पर, ऐसा आंसर आपको दिख रहा, ये ऐसे भी बन सकता है, कोई ये नहीं कि ऐसा ही बना हो, ये ऐसे भी बन सकता है, नीचे की ओर ऐसे दिखा दिया जाए। तो सही आंसर है यहाँ पर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, देख सकते हैं बी वाला राइट है, बाकी के सारे गलत हैं। ये गलत है, ये गलत है। समझ आ रहा है कैसे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आ चुका है एकदम राइट। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सा चित्र भारत, हरियाणा, विश्व के बीच अच्छे संबंध को दर्शाता है। तो देखिए, हम आपको जानकारी के लिए जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। हरियाणा एक किसका राज्य है? भारत देश का राज्य है, तो हरियाणा इस तरह से बनेगा। और हरियाणा किसके अंदर आता है? भारत के अंदर आता है। और भारत किसके अंदर आता है? तो विश्व के अंदर भारत, चीन, ये सब आते हैं। तो समझ आ गया। तो ऐसे यहाँ पर देखिए कहाँ पर आंसर है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोई भी यहाँ पर इस तरह का नहीं आएगा आंसर, इस तरह का नहीं आएगा और ऐसा नहीं आएगा। सही आंसर है देखिए ये वाला विश्व है, ये वाला आपका देखिए क्या है यहाँ पर, ये दूसरा वाला भारत है, और अंदर वाला हरियाणा हो गया। समझ आ गया। अगला और शानदार क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित में कौन सा चित्र कबूतर, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच अच्छा संबंध दर्शाता है। ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा गया, आपके पेपर में था, अभी आपको बाद में ये दिखाएंगे भी। तो देखिए, जितने भी यहाँ पर पक्षी के अंदर आते हैं तो पहले पक्षी बनाएंगे। पक्षी देखिए, कबूतर भी एक पक्षी है तो अंदर बना देंगे। कुत्ता यहाँ पर पक्षी नहीं है, जो पक्षी के अंदर नहीं आता, कुत्ते को अलग बनाएंगे। इस तरह का आपका वेन डायग्राम बना हुआ दिखाई देगा। कहाँ पर सही आंसर है?
तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बाकी सारे गलत हैं। ये बात आप समझ लीजिए, ऐसे बनेगा। समझ आया? यकीन मानिए कि आपको जैसे हम सॉल्व करके समझा रहे हैं ऐसे आपको समझना पड़ेगा, तभी आप पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। अन्यथा ये क्वेश्चन इतने सरल हैं और इतने ही आसानी से कठिन भी बन जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। तो देखिए आपको हम बता दें, पृथ्वी पर क्या क्या होता है। पृथ्वी पर यहाँ आपका समुद्र आ जाएगा, पृथ्वी के अंदर समुद्र हैं, तो ये बात आपको समझ आ गई। जबकि सूर्य यहाँ पर अलग है, सूर्य कैसा है, अलग है। तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसे समझिए, ये तो हमारी पृथ्वी बन गई, पृथ्वी बन गई। अब यहाँ पर देखिए पृथ्वी के अंदर समुद्र आ जाएंगे और सूर्य यहाँ पर अलग आपको दिखाना पड़ेगा, सूर्य अलग है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। समझ आया? ऐसा नहीं करना है कि सी लगाकर चले आए, पृथ्वी सूर्य समुद्र सब एक में ही, ऐसा नहीं होता है। समझ आया? और ऐसा भी नहीं कि ये बिल्कुल सब अलग कर दें, ये गलत है। और ऐसा भी नहीं कि पृथ्वी या समुद्र के अंदर दोनों चीज़ें कर दें, गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा आरेख हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। जैसा कि आपको सुनते ही ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये खेल है। क्या है? हॉकी एक क्या है, खेल है, और फुटबॉल भी एक खेल है, और क्रिकेट भी एक खेल है। लेकिन ये तीनों ही खेल तो हैं, लेकिन ये अलग अलग खेल है। हॉकी अलग खेला जाता है, फुटबॉल अलग और क्रिकेट अलग। तो ये रहा हॉकी, ये रहा आपका फुटबॉल और ये रहा क्रिकेट। अब इसको हम देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, कोई यहाँ पर हमें चिंता करने की बात नहीं है। या हम ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी हम आंसर को दर्शा सकते हैं, जैसा आपको मिल जाए वो टिक करिए। अलग अलग होते हैं, तीनों गेम हैं, तीनों खेल हैं, लेकिन अलग हैं। सही आंसर हो जाएगा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। इस तरह से 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है और अभी हम 11 से लेकर आगे के क्वेश्चन करवाएंगे 15 तक। तो अभी किसी को कहीं पर जाना नहीं है, क्लास को छोड़ना नहीं है। इसके बीच में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं जल्दी से। सच में अगर आप भी अपने बच्चे का सिलेक्शन करवाना चाहते हैं विद्या ज्ञान स्कूल में, तो सिलेक्शन बैच 2.0 लेकर आ चुके हैं हम आप सभी की शानदार तैयारी के लिए, जो भी आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और इस यानी कोर्स को, ये ऑनलाइन कोर्स है, आज ही ज्वाइन करें। प्रवेश परीक्षा 2024 मुख्य परीक्षा 2024 के लिए ये बनाया गया है। और मात्र ये 1000 वाला अभी आपको 600 रुपये में मिलेगा। तो ऑफर का लाभ उठाकर जल्दी से जल्दी इसमें इनरोल करें और अपना जो यहाँ पर भारी छूट का ऑफर चल रहा है इसका लाभ उठाएं। बैच लेने के लिए आपको क्या करना है, देखिए व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करना है, यानी मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। काफ़ी सारे लोग कॉल लगाने कर जाते हैं, कॉल नहीं करना, एसएमएस करना है कि सर हमें ये ऑनलाइन कोर्स लेना है, आपको ज्वाइन हो जाएगा। आपको 600 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना है और यकीन मानिए आज ही ज्वाइन करिए, घर बैठे तैयारी शुरू कीजिए। समय कम बचा है, निश्चित समय निश्चित सफलता के लिए आज ही ज्वाइन करें। ऑनलाइन कोर्स के साथ आपको क्या मिल रहा है, पिछले 2 सालों का रियल क्वेश्चन पेपर, और आप देख सकते हैं 200 प्लस वीडियो क्लासेस। जैसे अभी हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे को पढ़ा रहे थे अच्छे से, इसी तरह से पढ़ाते हुए 200 प्लस वीडियो क्लासेस रिकॉर्ड कर रखी, वो आपको एक साथ मिल जाएंगी। निजी प्लेलिस्ट, पीडीएफ, ये सारा कुछ, और ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इस QR कोड को स्कैन करके भी 600 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। या फिर आपको हम व्हाट्सअप, पहले मैसेज कीजिए, आपको एसएमएस करना है, व्हाट्सअप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। और फिर आपको हम बता देंगे आगे का प्रोसेस क्या है ऑनलाइन कोर्स में। जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि अभी आपके लिए ऑफर मिल रहा है, फिर ये ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर इसकी मूल कीमत 1000 रुपये हो जाएगी इस बैच की। तो आइए आगे की क्लास को शुरू करते हैं। सच में जिसका भी सपना है विद्या ज्ञान में पहुंचाने का अपने बच्चों का, तो वो लोग इस ऑनलाइन कोर्स को लेकर अच्छी तैयारी करवा सकते हैं। और जैसा कि आपको यहाँ पर समझ आ ही गया होगा हम आपकी क्लास को कैसे लेते हैं और कितने अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश की जाती है यहाँ पर मेरे द्वारा। तो देख सकते हैं कौन सा चित्र, आयरन, शीशा, नाइट्रोजन के बीच सबसे अच्छा संबंध है। आयरन कहें तो लोहा, शीशा और नाइट्रोजन के बीच सबसे अच्छा संबंध है। क्या आंसर होगा, कमेंट्स करते रहिएगा जल्दी से।
जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, ये तीनों के तीनों जो धातु तत्व हैं यहाँ पर देख सकते हैं, तीनों तत्व हैं। देखिए यहाँ पर आयरन धातु होता है, सीसा धातु होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। तीनों के तीनों यहाँ पर क्या हैं, एक दूसरे से अलग हैं। कोई भी यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, तो अलग अलग को ऐसे बनाएंगे। तीनों अलग अलग हैं। आंसर ऐसा नहीं कि एक लाइन में ऐसा बना मिल सकता, ऐसा भी मिल सकता है, देख लीजिए, या ऐसा आपको मिल सकता है। जो भी आंसर आपको दिखाई पड़े वो टिक करिए। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, तीनों अलग अलग हैं। ए, सी और डी गलत है। समझ आया? तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला। और शानदार तैयारी के लिए अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते रहिए। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, समय कम बचा है, जिसे भी ज्वाइन करना है। काफ़ी सारे लोग ज्वाइन करना नहीं जानते। व्हाट्सएप पर हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहा जा रहा है इस प्रश्न में? देखिए, कौन सा आरेख परीक्षा, प्रश्न और अभ्यास के बीच अच्छे यानी सर्वोत्तम संबंध को दर्शाता है? देखिए, आपको बता दें, परीक्षा यहाँ पर अलग है और अभ्यास अलग है। अभ्यास के अंदर भी प्रश्न होते हैं। अभ्यास के अंदर क्या होते हैं? प्रश्न होते हैं। और यहाँ पर परीक्षा के अंदर भी प्रश्न होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो प्रश्न है ये दोनों में जुड़ रहा है, प्रश्न दोनों में आ रहा है, तो हम इसको सर्वोत्तम तरीके से ऐसे बना सकते हैं। देखिए, ये हमारी परीक्षा है, परीक्षा में कुछ प्रश्न है और कुछ अभ्यास में प्रश्न है। सही आंसर ये हमारी अभ्यास है और ये यहाँ पर परीक्षा है, देख सकते हैं आप, ये ऐसे। तो सही आंसर हो गया और प्रश्न बीच में आ गया। ये बात आपको समझ आई अच्छे से? कैसे यहाँ पर आंसर आपका क्या हो गया? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देखिए, परीक्षा है, ये ऐसे परीक्षा बनाई, प्रश्न यहाँ पर देखिए, और अभ्यास में भी प्रश्न होते हैं। तो इस तरीके से आपका सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा आरेख हो बल्ब, लैंप और प्रकाश के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? देखिए, आपको बता दें, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बल्ब आपका क्या देता है? बल्ब प्रकाश देता है। यानी देखिए, बल्ब और लैंप दोनों ही क्या हैं? अलग हैं, दोनों ही भिन्न हैं एक दूसरे से। कैसे हैं? अलग हैं। तो बल्ब ऐसे हो जाएगा और लैंप ऐसे हो जाएगा। लैंप अलग कार्य करता है और बल्ब अलग तरीके से कार्य करता है। दोनों का कार्य क्या होता है? रोशनी देना। दोनों का कार्य क्या होता है? रोशनी देना, प्रकाश करना। तो यहाँ पर प्रकाश जो है, दोनों का मेन जो वर्क है वो क्या है? प्रकाश कर देना या करना। तो देखिए, बल्ब और लैंप ऐसे आएंगे और प्रकाश दोनों के दोनों देते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बाकी के गलत हैं। तो सही आंसर हो गया सी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, और समझ आ रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हुए चलिए। अपना नाम और ज़िले का नाम ज़रूर बताइए, आप किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतने कार्य तो करने हैं। साथ ही साथ आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो अंगूठे का बटन दबाकर जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे इस साइड में आपको मिलेगा ये लाइक का बटन, तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। तो नेक्स्ट और शानदार क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर। कौन सा चित्र शेर, कुत्ते और सांप के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? तो देखिए, ये तीनों के तीनों अलग हैं। शेर अलग है, कुत्ता अलग है, सांप अलग है। तो यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे, या फिर ऐसे भी हम इन्हें बना सकते हैं। सही आंसर देखिए कौन सा है? सही आंसर या तो इस तरह का दिखेगा या इस तरह का दिखेगा। कहाँ पर है? दोनों ही एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बाकी के गलत हैं। आई होप देखिए, यहाँ पर शेर, कुत्ता और सांप अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पर चित्र चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? अभी हमने देखा था पृथ्वी और सूर्य का, आगे क्वेश्चन में पहले देख चुके हैं। अब चंद्रमा भी आ गया। तो ये तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। चंद्रमा अलग है, सूर्य अलग है, पृथ्वी अलग है। कैसे बनाएंगे? ये देखिए, कुछ इस तरीके से बना देंगे, और इसको हम ऑप्शन में ऐसे भी देख सकते हैं। सही आंसर ये हमारा इस तरीके से दिख रहा होगा। सही आंसर हो जाएगा सी। तीनों ही अलग हैं, अलग अलग तीनों बने हैं। देखिए, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा इस तरीके से बना दिए गए हैं। तो सही आंसर मिल चुका है, बाकी के गलत हैं। अब आपका राइट आंसर आ चुका है। ये क्लास आपको आज की कैसी लगी हमें कमेंट्स में जल्दी से बताइएगा, और अपना नाम डालकर आपको क्या करना है, अभी उस प्रश्न का आंसर देना है जो हमने शुरू में आपको रियल क्वेश्चन पेपर में दिखाया था।
तो कमेंट्स में अपना नाम, अपने ज़िले का नाम जरूर बताइएगा। कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर सही कर पाए, और ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते तो जल्दी कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। विद्या ज्ञान की शानदार तैयारी के लिए 2024 और 25 मुख्य परीक्षा 10 और 11 फरवरी को होने वाली है, उसकी शानदार तैयारी में लगे रहिए। कमेंट्स करिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, वो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को कहाँ पर देना है, कमेंट्स में देना है। और क्या देखिए पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा वैन आरेख पिता, चाचा, पुरुष, देखिए यहाँ पर पिता, चाचा, पुरुषों के बीच संबंध को अच्छी तरह दर्शाता है। इनमें से कौन सा होगा 1 2 3 4 में। अब जैसे कि आपको लगे कि आपका 2 नंबर का सही है तो सी विकल्प सही करके हमें HW का कार्य आपका ये होमवर्क का, और कहाँ पर कमेंट करेंगे, कमेंट में HW नाम डाल करके HW लिखेंगे। फिर देखिए क्या लिखना है, A आए तो A लिखेंगे, B लिखें, C लिखें, कुछ भी जो आपका आंसर आए वो लिखना है। अगर देखिए 2 आए तो आपका ये सी हो जाएगा, 3 आए तो बी आंसर सही हो जाएगा, 4 आए तो डी आंसर सही, 1 वाला हो तो ए आंसर सही हो जाएगा। ऐसे करना है। तो कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देकर जाना। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स में बताना। लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। नवोदय परीक्षा 20 जनवरी को होने वाली है, उसकी भी शानदार तैयारी चल रही है चैनल पर, और ढेर सारे वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं, उनको जाकर देखिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।